गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। बुजुर्गों का मानना था कि वहां रात को भूतों की सभा लगती है, इसलिए कोई भी उस रास्ते से अंधेरा होने के बाद नहीं गुजरता था। लेकिन गांव के दो शरारती दोस्त रमेश और सुरेश इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। एक दिन गांव के चौपाल में बैठे बैठे दोनों में शर्त लग गई। रमेश ने कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात 12 बजे उस पेड़ के पास जाकर घंटी बजा कर आ। सुरेश को अपनी बहादुरी साबित करनी थी, इसलिए उसने शर्त मान ली। अब दोनों बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 के पास पहुंची, सुरेश ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही उस भूतिया पेड़ की तरफ चल पड़ा। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था, चारों ओर घना अंधेरा था और कहीं कहीं उल्लुओं की आवाज आ रही थी। सुरेश के मन में हल्का डर तो था, लेकिन वो खुद को समझा रहा था कि भूत कुछ नहीं होते। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा तेज हो गई, पत्ते सरसराने लगे और अचानक उसे लगा कि कोई हल्की हल्की फुसफुसाहट कर रहा है। लेकिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत दिखाते हुए पेड़ से बंधी पुरानी घंटी को जोर से बजा दिया। तभी अचानक घंटी बजते ही पेड़ के चारों ओर सफेद सफेद परछाइयां मंडराने लगीं। हवा की रफ्तार बढ़ गई और चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सुरेश की हालत खराब हो गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक भारी भरकम आवाज गूंजी, अरे भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुरेश कांपते हुए बोला, मैं तो बस यूं ही टहलने आया था। तभी सामने सफेद कपड़ों में लिपटे कई भूत प्रकट हो गए। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, अच्छा हुआ तू आ गया। हमारी भूतों की बारात निकली है, लेकिन दूल्हा गायब हो गया। अब तू ही हमारी मदद कर। सुरेश की जान हलक में अटक गई। भूत बोले, हाँ, बारात बिना दूल्हे के कैसी? तू ही हमारी शादी का हीरो बनेगा। सुरेश अब डर से पसीने पसीने हो गया था, लेकिन तभी उसे अपने गांव के पंडित जी की बात याद आई, अगर कभी भूतों से सामना हो जाए तो डरने के बजाय उनके साथ दोस्ती कर लो। बस फिर क्या था, सुरेश ने हिम्मत जुटाई और बोला, ठीक है, मैं ही दूल्हा बन जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, पहले मुझे मिठाई खिलानी पड़ेगी। सारे भूत जोर जोर से हंसने लगे। अरे, ये तो हमसे भी बड़ा भूत निकला। तारान कन तारान कन तारान कन तारान कन, चलो इसको मिठाई खिलाओ। फिर क्या था, वहाँ जलेबी, लड्डू और गुलाब जामुन की बारिश होने लगी। सुरेश ने भी मजे से भूतों के साथ मिठाई खाए, नाच गाना किया और खूब मजे किए। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग भूत आया और बोला, बेटा, अब समय हो गया, तुझे वापस जाना चाहिए। सुरेश ने हाथ जोड़े और कहा, धन्यवाद भूत भाइयों, आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। भूतों ने उसे भूतिया दोस्ती अवार्ड दिया और अचानक गायब हो गए। अगली सुबह जब सुरेश गांव वापस पहुंचा, तो रमेश और बाकी लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सब ने पूछा, क्या सच में भूत थे? सुरेश ने हंसते हुए कहा, भूत तो थे, लेकिन वे बहुत मजेदार थे। अगली बार तू भी चल, बारात में ठुमके लगाएंगे। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं और गांव में यह मजेदार कहानी सबको हंसा हंसा कर लोटपोट करने लगी। कभी कभी डर को मजाक में लेना ही सबसे अच्छा तरीका होता है।